हेलो एवरीवन, स्टेप नंबर 4 में अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे किसके ऊपर बेटा, कॉइन्स के ऊपर। ठीक है बेटा, यानी कि सिक्कों के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं अब हम उनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 कॉइन्स, हमने 2 कॉइन लेना है, 8 टोस्ट, उनको टोस्ट कर देना है साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमें क्या निकालना बेटा, प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम हमारे पास एक हेड आने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है यदि हम 2 कॉइन्स को क्या करते हैं बेटा, टॉस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, टॉस करते हैं। तो यहां पर हमको पहले लिखना पड़ेगा क्वेश्चन 1 में पॉसिबल आउटकम्स। हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं जब हम 2 कॉइन लेंगे, उनको टॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिएगा, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए। ठीक है बेटा, संभव है कि एक पर हेड एक पे टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए। इसके अलावा कोई और तरीका है, इसके अलावा कुछ और आउटकम आ सकता है, शायद नहीं आएगा। आप ये नहीं कह सकते नहीं सर 2 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि वहां पर हेड या टेल लिखा होता है, ना कि वहां 2 और 3 लिखा होता है। जस्ट क्लियर हुआ। तो आप लोग समझेंगे पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास होगा वो होगा हेड हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या आप लिख देंगे टेल टेल टेल। ठीक है बेटा, यानी कि टेल टेल। समझ में आ गया आप लोगों को। तो हमारे पास केवल कितने ऑप्शन है, केवल 4 ऑप्शन हैं, या तो ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये। ठीक है, अब उसने क्या बोला आप लोगों को कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी बेटा, 1 हेड की। तो पहले यहां पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल, जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका टोटल नंबर क्या है। याद रखना है बेटा, 2 कॉइन को टॉस किया है मींस 2 आउटकम एक साथ आएंगे, तो इसको 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3, यानी कि हमारे पास टोटल 4 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है बेटा, तो हमेशा अब 4 नीचे रहेगा। ठीक है, और बाकी जो ऊपर क्वेश्चन में बोलेगा वो हमें देखना होगा। यहां पर है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, हमें एक हेड की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 की। ठीक है, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कम से कम एक आना चाहिए, एक के स्थान पे 2 3 4 कुछ भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा फेवरेबल आउटकम्स पहले। ठीक है बेटा, इस तरीके से 2 तरीके से लिखते हैं, यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या फिर आप पहले लिख लीजिएगा फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारे पास जो आउटकम्स आया है फेवरेबल आउटकम्स, वो क्या हो सकता है यदि मुझे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करनी हो। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कि कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो यहां पर आप देख लीजिए कम से कम 1 हेड किसमें आ रहा है। मैं फिर कहता हूं एटलीस्ट जब भी आ जाएगा ध्यान रखना है 1 हेड तो लेना ही लेना है। 1 के आगे 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब चल जाएगा। ठीक है, मींस हेड आना चाहिए, कम से कम एक जरूर होना चाहिए। ठीक है, पहले इसको नोट करिएगा आप। तो अब हम देखेंगे बेटा कि हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखो हेड इसमें आ रहा है ना बेटा, देखो 2 बार आ रहा चलेगा, लेकिन हमने ध्यान रखना है कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो बेशक उसने ये नहीं कहा कि केवल एक ही बार आए, ओनली 1 टाइम बोला, नहीं ऐसा नहीं बोला है। ओनली लगाएगा तो फिर हम लोग बस केवल इसको और इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसको तब यूज करेंगे जब हमारे पास क्या आ रहा होगा, एटलीस्ट आ रहा होगा। एटलीस्ट का मतलब मैं फिर बता देता हूं, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम इतना तो चाहिए, बाकी उससे ज्यादा हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, याद रखना है एटलीस्ट वाली कंडीशन में। तो हमारे पास हेड टेल भी चल जाएगा और टेल हेड भी चल जाएगा। क्लियर है ना आप लोगों के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है बता दीजिएगा कितने नंबर होंगे टोटल। ये टोटल आप ऐसे नहीं गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 कॉइन को एक साथ करते हैं तो 2 आउटकम आते हैं। ये एक आपका अलग आउटकम रहेगा, ये एक अलग, ये अलग, तो टोटल हमारे पास 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहां पर आएगा एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, हमें 1 हेड चाहिए। ठीक है बेटा, कम से कम 1 हेड चाहिएगा। तो हमारा जो टोटल नीचे आएगा वो 4 होगा, ऊपर कितना आएगा 3, ये आगे डिविजिबल नहीं होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं यहां पे करता हूं, क्वेश्चन 2 है मेरा कि हमें 2 कॉइनों को जो है ना साइमल्टेनियसली हमने क्या करा है बेटा, टॉस करा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी यदि हमें केवल ओनली 1 हेड निकालना हो। मैंने यहां पे बस केवल ओनली लगा दिया है। ओनली का मतलब पता क्या होता है, बस केवल एक हेड आना चाहिए उस वाले कॉम्बिनेशन में जो हमने 2 कॉइन्स को क्या करा था बेटा, टॉस किया था। तब आप देखो ओनली 1 हेड यहां कहां आ रहा है, इसमें आ रहा है ओनली 1 हेड, नहीं इसमें 2 आ रहे हैं, छोड़ देंगे, ये लेंगे और ये लेंगे, इसमें तो हेड आ ही नहीं रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। ठीक है बेटा, सुन लीजिएगा ध्यान से।
तो यहां पर हमारा क्या आएगा, एक तो हेड टेल आएगा, एक आएगा हेड और टेल। समझ में आ गया बेटा आप लोगों का, एक आएगा आपका टेल और हेड। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम इस बार आपके 2 रहेंगे, 2 आपका ऊपर रहेगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 1/2। समझ में आया बेटा? इस तरीके से अगर मैं यहां पर ऐसे कर देता हूं एट मोस्ट 2 हेड, अब देखो एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट चलो 1 हेड कर देता हूं, एट मोस्ट 1 हेड का मतलब होता है अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए और उससे अधिक नहीं आना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब होता है 1 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो चलेगा, ठीक है। अधिक से अधिक में मतलब होगा कि एक हेड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 0 हो चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, 0 मतलब ना हो चलेगा, ठीक है। तो अब आप यहां देखिएगा ऐसा कौन सा आपका पॉसिबल आउटकम है जहां पर केवल अधिक से अधिक एक हेड आ रहा है या फिर आ ही नहीं रहा, वो दोनों यहां पे हम ले लेंगे। बच्चे सोचते हैं जब एटमोस्ट 1 हेड का मतलब समझते हैं तो वो यहां पर बस केवल एक हेड वाला ले लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं और आंसर हो जाता है गलत, ठीक है। एटमोस्ट में हम लोगों को अधिक से अधिक एक लेना है, उससे कम भी चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेड टेल टेल हेड, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? टेल टेल ये भी चलेगा। तो कुल मिला के हमारे जो फेवरेट आउटकम होंगे 3 होंगे और फिर से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा यदि मैं यहां पे कर देता हूं एट मोस्ट 2 टेल्स, तो इसको आप कैसे करेंगे? अगर 2 टेल्स की हम बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा 2 टेल्स का। देखो एटमोस्ट 2 का मतलब होगा कि अधिक से अधिक 2 टेल होने चाहिए, ना हो चलेगा, ठीक है। देखिएगा इसमें 2 टेल है, किसी में 3 तो है नहीं, तो ये सारे एप्लीकेबल रहेंगे, सारे हम लोग ले लेंगे, एक्सेप्टेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला है एटमोस्ट 2 टेल्स। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? अधिक से अधिक 2 टेल, कम हो चलेगा। देखिएगा इसमें कम है चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा क्योंकि 2 बोला है, इसमें तो है नहीं, तो एटमोस्ट वाले में ये भी चल जाएगा। लेकिन याद रखना है यदि हम क्वेश्चन 5 यहां पर एटलीस्ट 2 टेल वाला करते हैं, एटलीस्ट 2 टेल का मतलब हो जाएगा कम से कम 2 टेल हमें चाहिए ही चाहिए, उससे अधिक चलेगी लेकिन कम नहीं चलेगी। तो इसमें तो टेल आ ही नहीं रहा भाई, इसमें तो टेल आ ही नहीं रहा, इसमें आ रहा है तो 2 नहीं आ रहे, देखिएगा, और इसमें आ रहा है तो इसमें भी 2 नहीं आ रहे, तो मीन्स हमें केवल यहां पर 1 ऑप्शन रहेगा। हमें बस यहां पे लिखना होगा ओनली टेल टेल हमें मिलेगा, यहां पर मेरा 1 आ जाएगा, यहां पे मेरा 1/4 आ जाएगा। कर लेंगे इस तरीके से आप लोग। तो 2 कॉइन वाला क्वेश्चन काफी इजी होता है। एटलीस्ट 2 हेड्स मैं करूंगा, शायद ही हमने कर चुके होंगे। नंबर 6 देख लीजिएगा, एटलीस्ट 2 हेड वाला कर लीजिएगा। चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा होगा, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड होने चाहिए। आगे देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 है आप लोगों का 3 कॉइन्स आर टोस्ट, 3 कॉइनों को टोस्ट किया गया है। अब से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक 2 कॉइन पर बेस्ड क्वेश्चनों को सोल्व करा था। अब हम लोग जो है 3 कॉइन बेस्ड क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। आप खुद भी दिमाग लगाइए, अगर 3 कॉइनों को उछाला जाएगा तो 3 अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो तीनों रिजल्ट आपके क्या आ जाए, हेड 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 आ जाए। हो सकता है पहली 2 बार क्या है बेटा, हेड, और लास्ट में क्या आ जाए, टेल आ जाए। ऐसा भी संभव है कि पहले आपका हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, संभव है। हो सकता है पहले टेल आ जाए, 2 बार क्या आ जाए आपका, हेड आ जाए, संभव है ना। हो सकता है हेड पहले आ जाए और 2 बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। इस तरीके से आप लोग जो है अपने रिजल्ट्स को लिख लेंगे, ठीक है बेटा। और देखिएगा क्या आ सकता है, टेल हेड टेल भी आ सकता है, और यहां पर आ जाएगा टेल टेल हेड, इस प्रकार से भी आ सकता है, और फिर तीनों बार टेल 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 आ जाए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास आउटकम्स होंगे। ये पता करने का तरीका क्या होता है, जब हमने 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया था तो हमारे पास कुल 4 पॉसिबल आउटकम्स आए थे, है ना बेटा। तो क्या क्या आए थे वो बता दीजिएगा आप। एक बार दोनों हेड हेड हो सकते थे, दोनों टेल टेल हो सकते थे, पहले हेड बाद में टेल, पहले टेल बाद में हेड, ये 4 ऑप्शन थे। तो हमने क्या देखा, 2 कॉइन थे हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये होता है 2 की पावर n, मतलब जितनी भी कॉइन होती है उसको हम 2 की पावर कर देते हैं n। हमारे पास 2 कॉइन है तो यहां पर हम लोग बेटा 2 कर देंगे, और 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। दैट क्लियर। तो इसलिए हमारे पास यहां पर 4 रिजल्ट हमारे निकल के आए थे, 4 पॉसिबल आउटकम्स निकल के आए थे। यहां पर कॉइन्स 3 है, और ये जो मैंने आपको लिखा था ना 2 की पावर n, मतलब ये n जो है क्या है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, कितनी कॉइन्स आपकी टोटल हैं,
कितनी कोइन है इस बार 3 है, तो जब हम यहाँ पर 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारा कुल रिजल्ट आएगा। और आप इन्हें काउंट करिएगा, यदि कोई भी रिपीट नहीं करा तो ये टोटल कितने हैं बेटा 8 आपके हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। 3 कॉइन्स के लिए आप ये रट्टा भी मार सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, या समझ जाइएगा यही हमारे पास केवल कितने होंगे बेटा आउटकम्स होंगे। कितने हैं ये? टोटल 8 है। तो मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या लिख दूंगा बेटा यहाँ पे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बताइए कितने हैं पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास, कितने आए हैं ये आप मुझे बताएंगे तो आप कहेंगे सर 8 आए हैं। कितने आए हैं बेटा? 8 आए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमें जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 हेड्स, बस जिसमें केवल 2 हेड आए हुए हो। ठीक है बेटा, और कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 2 हेड्स होने चाहिए। और एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब होता है कि 2 हेड ही होने चाहिए, 2 से ना कम हो ना ज्यादा हो। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हो, ज्यादा कितने भी हो चलेगा। पहले समझाया था बेटा, अभी समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब है अधिक से अधिक 2 हेड हो, उससे ज्यादा ना हो, कम चल जाएंगे। ठीक है, और 3 टेल्स का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो पहला पार्ट करेंगे इसका, तो यहीं पे हम पहला पार्ट लिख देते हैं। पहले पार्ट में इतना लिखना ही पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे यहां पर फेवरेबल आउटकम्स। हमारे फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स होते हैं जो क्वेश्चन हमें करने के लिए कह रहा है। तो क्या आउटकम्स होने चाहिए? वो कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 हेड्स। देखिए इसमें किसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स हैं, ना ज्यादा ना कम। देखो इसमें है 1 हो गया, इसमें है 2, इसमें भी है 3, उसके अलावा कोई नहीं है। तो हमारे पास केवल ऐसे 3 रिजल्ट्स हैं जिनमें आपके एग्जैक्टली 2 हेड्स आ रहे हैं। तो मैं यहां पर लिख दूंगा। अच्छा वो मुझे लिखना पड़ेगा बेटा यहां पे, सॉरी। फेवरेबल आउटकम्स हमारे होंगे हैड, हैड, टेल, एक ये निकल जाएगा। एक हमारा हो जाएगा हैड, टेल, हैड, वेरी गुड। एक हमारा हो जाएगा टेल, हैड, हैड। क्लियर है बेटा? ये 3 आउटकम्स हैं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को? इस तरीके से बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट होता है आपका प्रोबेबिलिटी का। यदि आप इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं बताइएगा? P लिखने वाला हूं प्रोबेबिलिटी, और लिख दूंगा यहां पर एग्जैक्टली। क्या लिख दूंगा बेटा? एग्जैक्टली 2 हेड्स। क्या लिख दूंगा? 2 हेड्स। तो 2 हेड्स की जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो होगा 8 नीचे, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 हैं और यहां पर आए हैं 3। ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं होंगे, 3/8 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो 8 ऑप्शन है उनमें 3 बार ऐसा होने की संभावना है जब हमारे पास एग्जैक्टली क्या आएंगे बेटा? 2 हेड्स आएंगे। ठीक है, ये हमारा चलता रहेगा, ये अब बदलेगा नहीं। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये भी सेम चलेगा। फेवरेबल आउटकम्स हमारे चेंज करते रहेंगे, वेरी करते रहेंगे जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन अब चलता रहेगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 2 क्या कहता है? एटलीस्ट 2 हेड्स। हमें कम से कम 2 हेड चाहिए। ध्यान रखना, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है कम से कम 2 के अलावा अगर 3 भी होगा, 4 भी होगा तो चल जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी। एटलीस्ट, एटमोस्ट वाले क्वेश्चन में अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। हमारे पास एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 तो हो। इसमें तो है ना 2, देखो 3 है तो कम से कम 2 का मतलब होता है 2 तो चाहिए। 2 के अलावा 3 चल जाएगा, लेकिन 2 से कम नहीं चलेगा। 2 से कम नहीं चलेगा। इसमें 2 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बताते रहिए आप मुझे। और इसमें भी आ रहे हैं 2 बार, बिल्कुल बढ़िया। और किस में आ रहे हैं 2 बार? और तो किसी में नहीं आ रहे। तो ये ऑप्शन रहेगी हमारे पास। कितने ऑप्शन है? कुल 4 ऑप्शन हैं। हमारा 4 कहां रहेगा इस बार? यहां पर। और अब 4 ऊपर आएगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कुल हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा, वेरी गुड। आगे देखिएगा, एटमोस्ट 2 हेड या टेल यहां पे आ सकता है। अगर 2 मतलब एटमोस्ट आता है तो मतलब ये होता है अधिक से अधिक 2 से ज्यादा नहीं। अधिक से अधिक 2 चाहिए तो 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो फिर भी अभी भी हमारा ये सेम रहेगा। थर्ड पार्ट में भी मुझे पॉसिबल आउटकम्स लिखने होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लिखने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स भी मुझे लिखने होंगे। क्या कह रहा है बेटा बता दीजिएगा? कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड्स, 2 से ज्यादा ना हो, 2 से कम हो चलेगा। एटमोस्ट में क्या ध्यान रखना है? अधिक से अधिक 2, कम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अधिक से अधिक 2 आ रहे हैं, मतलब 2 चलेगा। हाईएस्ट उसने कहा 2 ले सकते हैं। इसमें भी 2 आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए प्लीज। इसमें भी 2 आ रहे हैं। 2 का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक 2 ले सकते हैं। 1 है तो भी चलेगा, इसमें 1 आ रहा है, उससे अगले वाले में भी 1 आ रहा है, उससे अगले वाले में भी 1 आ रहा है, और उसमें तो आ ही नहीं रहा तो चलेगा। उसने कहा ना एटमोस्ट 2, अधिक से अधिक 2 हेड चाहिए। ठीक है, ना हो चलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एटमोस्ट एटलीस्ट में याद रखना है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 के आगे जितने हो ले लो, नो प्रॉब्लम। एटमोस्ट का 2 से 2 लेना है, 2 से ज्यादा
नहीं लेना, अधिक से अधिक 2 होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये टोटल आउटकम कितने हो गए आपके बेटा? 7 हो जाएंगे। गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और इस बार हमारा आंसर आएगा 7/8। मतलब ऐसा 8 में से 7 बार होने की संभावना है। 8 में से 7 बार ऐसा होने की संभावना है कि जब आपको 2 हेड कम से कम, मतलब 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड मिल ही जाएंगे, अधिक से अधिक 2 हेड मिल ही जाएंगे। ऐसी 8 में से 7 संभावनाएं हैं। 3 टेल्स, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। 3 टेल्स कितने हैं इसके अंदर देख लीजिएगा, केवल एक बार ऐसा हुआ है तो ये मैं सारा हटा दूंगा, बस केवल यहां पर टेल 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 लिखूंगा। ऐसा केवल एक बार हुआ है, वो मैं यहां लिख के, इसे यहां लिख के अपना आंसर को कंप्लीट करूंगा। ये बेटा बदल लेना, ठीक है, मैंने साथ नहीं बदला है तो इसको बदलते रहना। पहले वाले में आएगा एटलीस्ट 2 हेड सेम आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये वाला और यहां पर आएगा 3 टेल्स। ठीक है बेटा, छोटी छोटी गलतियों को आप खुद ही सुधार लेना। यहां पर आप लोग खुद अपने आप से सेकंड पार्ट जब हमने करा था एटलीस्ट 2 हेड कर लेना, थर्ड वाले में एट मोस्ट 2 हेड्स कर लेना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसका 4th पार्ट था। ठीक है, इसी में कुछ और क्वेश्चन बना के देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। ठीक है, जब 3 कॉइनों को टॉस करते हैं, अगर वो आपसे पूछेगा तो 5th पार्ट दिखेगा कि मुझे जो है ओनली 1 हेड चाहिए। क्या चाहिए बेटा? ओनली 1 हेड। तो क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं? बिल्कुल सेम ये डेमो रहेगा और हमें देखना है कि एक हेड कब कब आया है। एक हेड यहां पर आया है ना बेटा, देख लीजिए, 1 है, 2 है, ठीक है, और एक और देखिएगा, ये तो है ही साथ में, साथ एक ये भी आ रहा है ना, तो 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका हम 6th पार्ट अगर देखते हैं, ये तो आप खुद ही कर लेंगे ना बेटा। तो यहां पर हम लोग ले रहे हैं एटलीस्ट 2 टेल्स, ये भी आप करके देखेंगे कैसे होगा। बिल्कुल इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा बेटा? इस तरीके से। किस तरीके से? इसके तरीके से, सेकंड पार्ट के तरीके से। 7th वाला जो पार्ट है एटमोस्ट 2 हेड की जगह मैं कर रहा हूं एटमोस्ट 1 टेल अगर हमारे पास होगी तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? एटमोस्ट का अधिक से अधिक 1 टेल लेना है, ना हो चलेगा लेकिन 1 से ज्यादा ना हो, 1 है चलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी तरीके से आप इसका 8th पार्ट करेंगे 3 हेड्स के लिए, ओनली 2 हेड्स। अगर 2 हेड हमें चाहिए तो क्या हमारा आंसर आएगा, आप ये चेक करेंगे। ठीक है, उतार लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।